हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव टू नेचर में स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों का उपनाम जो कि उत्तर प्रदेश विशेष जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से सवाल बनते हैं। आप इन सभी सवालों को अच्छे से याद कर लें जो आपकी परीक्षाओं में मददगार होगा। फ्रेंड्स, हम अपना सवाल इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी कानपुर और ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी कन्नौज। आपके लिए समय 5 सेकेंड। अब इन सभी सवाल का सोच कर जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस सवाल का सही जवाब क्या है। मैं हर सवाल पूछने के बाद आपको कुछ समय दूंगा, उसके बाद इसका सही जवाब बताऊंगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका कन्नौज। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अपना दूसरा सवाल है कि ताज नगरी या पेठा नगरी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, सी आगरा और डी भदोही। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल जो स्थित है आगरा में, और वहीं पर ये पेठा वहाँ का बहुत फेमस है, तो उसे पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है पेठा। आइए हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी राज्य के किस ज़िले को इस नाम से जाने जाते हैं? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपका फैजाबाद, बी हाथरस, सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी है अलीगढ़। फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फिरोजाबाद। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को नवाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जौनपुर और ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मध्यकालीन इतिहास में लखनऊ में नवाबों का शासनकाल रहा है, तो हम ये लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी भदोही, ऑप्शन डी बलिया। फ्रेंड्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश में धानों में सबसे अधिक चंदौली ज़िला में धान की खेती होती है, और इस वजह से हम चंदौली ज़िले को धान का कटोरा कहते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला चाकू के लिए जाना जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रामपुर। जैसा कि हमने बातों बातों में कह देते हैं कि ये रामपुरी चाकू है। तो यहाँ पर तरह तरह के चाकुओं का उत्पादन किया जाता है रामपुर में। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को ताला नगरी कहा जाता है? आज हमारे घरों में जो भी ताला यूज होता है, ये जहाँ का ताला बहुत मशहूर है। ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी अलीगढ़ और सी गाजियाबाद, डी मथुरा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका अलीगढ़। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को आंवला नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी आगरा। फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ में आ, आ, आंवला बहुत ही मशहूर है। वहाँ पर इसका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को पीतल नगरी या बर्तनों का शहर कहा जाता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पीतल संबंधित बर्तन बनाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन है कि ए अलीगढ़, बी रामपुर, सी मुरादाबाद, डी ऑप्शन है आपका नोएडा। फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका मुरादाबाद। हमारे घरों में अक्सर पीतल का बर्तन यूज होता है, जो कि एक मिश्र धातु से बनाया जाता है। कॉपर और जिंक का इसका मिश्रण होता है। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर या ज़िले को सुरमा नगरी कहा जाता है? फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा बरेली, जिसमें कि ऑप्शन कन्नौज, बरेली और रायबरेली और लखनऊ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बरेली। बरेली में सुरमा, और आपने गाने में भी सुना होगा झुमका भी यहाँ का प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन आपको बता दूं, ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी मेरठ और ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है वाराणसी। अब इस सवाल का सही जवाब सोचकर बताइए, और इसके बाद मैं बताता हूँ। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका कानपुर। फ्रेंड्स, कानपुर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर चमड़ी और उद्योग नगरी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कैची नगरी या क्रांति नगरी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मेरठ और ऑप्शन सी है अमेठी, ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर। फ्रेंड्स, आप आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो मेरठ से ही शुरू हुई थी, और मेरठ में ही वहाँ पर कैची बनाई जाती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसे हम कैची नगरी, और वहाँ से क्रांति का हुआ था, तो उसे हम क्रांति नगरी भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को ताज नगरी या पेठा नगरी कहते हैं? फ्रेंड्स, ये सवाल पहले भी मैंने दिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहाँ अपने बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, जो कि यमुना नगर किनारे अवस्थित है, और यहाँ का पेठा भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि मेला का अवसर आता है तो हम लोग पेठा खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स आगरा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को काशी की बहन कहा जाता है? फ्रेंड्स, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल राज्य, जिसमें कि आपका बनारस और आपका जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, ये सभी ज़िले एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गाजीपुर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को घाटों का नगर कहा जाता है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे वाराणसी शहर में 84 घाट, क्या इससे ज़्यादा भी अब घाट हैं, और जिसमें कि बहुत सारे प्रसिद्ध घाट हैं। हम इस घाट को दिखाए हैं, जो कि वाराणसी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसे मंदिरों का भी शहर कहते हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जहाँ पे देश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। हमारा अगला सवाल है
कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान किसे कहा जाता है। फ्रेंड, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है पीसीएस की। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन है कि कुशीनगर, ऑप्शन बी है गाजीपुर, ऑप्शन सी है नैमिषारण्य और ऑप्शन डी है गोरखपुर। फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब है नैमिषारण्य, जो कि लखनऊ से काफ़ी दूर सीतापुर ज़िले में अवस्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद रखें। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को आमों का नगर किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है मलिहाबाद लखनऊ और ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है आगरा। फ्रेंड्स, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद लखनऊ, यहाँ आम बहुत ही मशहूर है और हम आम के सीज़न में हमें आम खाते हैं। और जहाँ तक है कि आम बहुत ही पसंद, सभी की पसंद है। आम हमारे फलों का एक तरह से, फलों में सबसे अच्छा लगता है खाने में, मीठा मीठा। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को हींग या गुलाल नगरी किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, पहला सवाल है, ऑप्शन है बदायूं, ऑप्शन बी है हाथरस और ऑप्शन सी है बरेली और ऑप्शन डी है सीतापुर। फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका हाथरस। कौन नहीं गुलाल खेलता है, और हमारे किचन में, हमारे घरों में हींग का प्रयोग होता है, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हर कोई अपने सब्जी में हींग डालता है और होली के समय हम गुलाल खेलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत गुलाल नगरी कहा जाता है हाथरस का, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को गीता प्रेस नगर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, ऑप्शन है कुशीनगर, ऑप्शन बी देवरिया और ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है बलिया। फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। जैसा कि आप हमेशा, यदि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे दुकान होते हैं, तो आप उस पर देखे होंगे कि बहुत सारे गीता प्रेस, जितने भी रामायण और ग्रंथ वगैरह देखते होंगे उस पर गीता प्रेस लिखा होता है। तो यहाँ पर पुस्तकों का एक तरह से गीता प्रेस उसका प्रकाशन करती है। तो हमारा जो सवाल का सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को कृष्ण नगरी व पेड़ा नगरी कहते हैं। वाह, इसको देख कर ही मुँह में पानी आ जा रहा है, काश मिल जाता खाने के लिए। फ्रेंड्स, कृष्ण नगरी, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है। हम इस सवाल को देख पढ़ते ही आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन ए है कि मथुरा, ऑप्शन बी आगरा और ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मथुरा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली है और यहाँ पेड़ा। वाह। अगले सवाल पर हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को अमरूद नगरी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इलाहाबाद में जाएं तो आपको हर एक ठेलों पर ये इस तरह के अमरूद देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप कभी जाइए इलाहाबाद में तो ये अमरूद खाइए और बड़ा मज़ा आता है। अंदर ही बिल्कुल लाल सा दिखाई देगा। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज इसके पहले से इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, जहाँ पर संगम नगरी। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस धाम को साकेत धाम व भूवैकुंठ कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए अयोध्या, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है प्रयागराज। फ्रेंड, भगवान राम का जन्मस्थली अयोध्या इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि अयोध्या
हमारे सरयू नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सवाल का सही जवाब है अयोध्या। अब हम अगले अपने सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। इस सवाल ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी नोएडा और ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है मुरादाबाद। फ्रेंड्स, जब भी हम रेलवे में सफ़र करते हैं और कानपुर की तरफ जाते हैं तो आपको सुनने को मिलता है ये कानपुर का बेल्ट है, बेल्ट कानपुर का। तो वहाँ पर चमड़े उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर हर तरह के चमड़े, बेल्ट और पर्स ये सब बनाए जाते हैं। तो हमारे सवाल का जवाब कानपुर। और आप हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को सिराज हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है गाजीपुर। फ्रेंड्स, हमारे मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि वहाँ पर उस समय बहुत सारे राजाओं और शासक थे जो शासन किए हैं। हमारा इस सही सवाल का सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। और जिस सवाल को आप अच्छे से कंठस्थ कर ले, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। फ्रेंड्स, आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र और ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी है चंदौली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सोनभद्र। सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला है, जहाँ पर आपने ओबरा पावर प्लांट के नाम पे सुना है। और वहाँ पर रिहंद बांध बनाया गया, जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को 100 विंडो कहा जाता है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नोएडा और ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी है आपका कन्नौज। फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नोएडा। आप दिल्ली के आस पास आप चले जाइए, गाज़ियाबाद में क्षेत्र में आपका नोएडा है, जो कि हम उत्तर प्रदेश के 100 विंडो यानी क्या देखने को अच्छे मतलब हमें दृश्य देखने को मिल जाएगा। और हमारा अगला सवाल है कि छोटा दिल्ली जिसे उद्योग नगरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है गाज़ियाबाद और ऑप्शन बी है कानपुर और ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है बरेली। फ्रेंड्स, सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका गाज़ियाबाद, जो कि बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल करीब है। और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गाज़ियाबाद में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं, जहाँ पर मतलब बहुत सारे उद्योग होते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे जल्दी नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।